गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मेरा नाम आरती है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है ईद और आज ईद की छुट्टी है तो बच्चे घर पर हैं। टाइम हो रहा है 9:30। तो काम सारा हो गया है, मुझे बस खाना बनाना है। तो पूजा पाठ हो गई है, कपड़े लत्ते वर्दी वगैरह थी वो मैंने बच्चों की धो दी है। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। वैसे मैं सुबह मॉर्निंग में नहा ली थी, पर उसके बाद मैंने काम किया, कपड़े वगैरह धोई, तो फिर दोबारा से एक बार अभी नहा के आई हूँ। तो आज ना मैंने बड़ी बिंदी लगाई है, तो मैं छोटी बिंदी लगाती हूँ तो फर्स्ट टाइम लगाई है ये वाला पत्ता। वैसे ना मैं ये वाला पत्ता लगाती हूँ, ये दिखाती हूँ। ये वाली बिंदी है ना, ये लगाती हूँ मैं, पर मुझे ये अच्छी नहीं लग रही। अपनी वाली लगा के देखते हैं, ये सही है। मेरे पे ना सारी जो बिंदियाँ हैं ना वो सारी बस इसी साइज की और थोड़ी सी बड़ी है इससे, ज़्यादा बड़ी बिंदी मैं लगाती नहीं हूँ। तो कल मेहंदी वगैरह लगाएंगे क्योंकि परसों है राखी, और थोड़ी आईब्रोज बनानी है, थोड़ा सा फेशियल कराना है और मेहंदी वगैरह लगानी है, पैकिंग करनी है, बहुत सारे काम पड़े हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ राजमा चावल। तो बच्चों को ना जाना है ट्यूशन 11:30 बजे, 9:30 बजे रहे हैं अब। तो आएंगे 1:30 बजे से, तो थोड़ा बहुत खाना खा के चले जाएंगे क्योंकि 1:30 बजे तक तो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को भूख लगी आएगी। तो अभी मैं बनाती हूँ उनके लिए खाना, और यहाँ पे मैं बैठ के ना बस देख रही थी, तो मैंने सोचा कि यहीं से बैठे बैठे ना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी बनाते हैं राजमा चावल। तो ये है राजमा, ये मैंने रात को भिगोने रख दिए थे। तो यहाँ पे मैंने राजमा चढ़ा दिए हैं कुकर में, और इसमें मीठा सोडा डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है और हींग डाली थी। और ना राजमा मैंने जब रात को भिगोए थे ना, तब भी मैंने धो के भिगोए थे अच्छे से, और सुबह भी उसका जो पानी था गंदा वो निकाल के एक बार धो के फिर से चढ़ा दिया है। तो इसे चढ़ाने रख देंगे गैस पे। और राजमा ना एक बार मैं रेड कलर के राजमा लेके आई थी और उसमें ना मीठा सोडा भी डाल देती थी, और 10-12 सीटी लगाने के बाद भी ना खाते टाइम ना ऐसे लगता था जैसे ना कच्चे रह गए हैं, तो कोई टेस्ट ही नहीं था। तो वे राजमा ना मेरे अभी तक रखे हैं, और फिर मैंने वो मतलब है वो एक बारी में बन जाएंगे, पर मैंने अभी वो बनाए नहीं हैं। तो ये मैं दूसरे वाले लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल थे ये भी धो के रख दिए हैं भिगोने, और 15 से 20 मिनट इनको रखूँगी। तो ये वाला जो चावल है ना, ये वाला कट्टा हम फर्स्ट टाइम खा के देख रहे हैं, अच्छा लगा तो फिर दोबारा ले आएंगे। पर ये ना खाने में बहुत अच्छे थे, तो बहुत ही अच्छे बने थे। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज टमाटर ग्रेवी के लिए। तो प्याज मैं चॉपर में काटती हूँ क्योंकि मेरे प्याज से ना बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, इसलिए। तो मैं बात कर रही थी कि ना आप अपना काम कल पे टाल देते हैं क्या मेरी तरह, तो ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ। तो ये ना मुझे बहुत ही गंदी आदत है मेरी, पता नहीं क्या है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी इसे बदलने की। तो इस टॉपिक पे ना बाद में बात करते हैं, अभी खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे मुझे जल्दी से खाना बनाना है क्योंकि बच्चों को जाना है ट्यूशन। तो मेरे अंदर थोड़ा ये रहेगा कि बच्चे बिगड़ खाए चले गए, और ट्यूशन वाली का ना फ़ोन नहीं आया था कि इस टाइम पे आना है। मुझे लगा कि शाम को ही होता है तो शाम को ही जाएंगे, पर आज छुट्टी थी ना ईद की, तो इस वजह से मैं ट्यूशन वाली ने ना सुबह ही बुला लिया। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और एक तरफ चढ़ा दिए हैं चावल। तो चावल मैं जीरा राइस बना रही हूँ, और इधर मैं बना रही हूँ राजमा छौंक रही हूँ। तो उसके लिए ग्रेवी बना रही हूँ, और कुकर में मैंने उबालने रख दिए थे वे, तो वो उबल चुके थे, 4-5 सीटी मैंने लगा दी थी। तो यहाँ पे चावल बन गए हैं, रख दिए हैं, सॉरी मैंने छौंक दिए थे। और यहाँ पे मैं प्याज भून रही हूँ। तो प्याज मैंने हल्की सी पिंक कलर सी ब्राउन कलर करा है, और डार्क नहीं करती, और टमाटर वगैरह डाल के हरी मिर्च डाल के मैंने छौंक दी है। और यहाँ पे बस मैं बेसिक मसाले डाल रही हूँ,
साबुत धनिया पिसा हुआ धनिया था और खटाई थी, गरम मसाला, हल्दी वगैरह, बस यही। ज़्यादा मसाले मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ना गर्मी का टाइम है और फिर गले में और ना जलन सी होने लगती है। और ये नहीं है कि आप ज़्यादा मसाले डालो तो जब भी खाना अच्छा बनेगा। खाना अच्छा बनता है कम मसाले में। तो मेरी ग्रेवी तैयार हो गई थी, तो फिर मैंने इसको राजमा जो मैंने उबाले थे उसमें डाल दिया था और फिर इसमें ना मैंने 1 गिलास पानी डाल के गरम कर दिया है क्योंकि ना राजमा थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना, थोड़े से गाढ़े हो जाएंगे, तो मुझे थोड़ी ग्रेवी वाले बनाने थे क्योंकि ना राजमा चावल के साथ ग्रेवी वाले राजमा अच्छे लगते हैं। तो मेरे चावल भी बन गए थे और राजमा में सीटी लगानी रख दी थी। और यहाँ पे ना मैं चावल है ना वो ठंडे कर रही हूँ जॉय और अंशी के लिए। तो इनमें ना प्लेट में घाल के और बाहर कमरे में रख दूँगी, थोड़े से ना ठंडे हो जाएंगे क्योंकि ना राजमा भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इतने गर्म बच्चों से खाया नहीं जाएगा। तो फिर कुकर में ना 3-4 सीटी लग गई थी और यहाँ पे दोनों बच्चों को घाल के दे दूँगी ताकि वो थोड़ा थोड़ा खा के चले जाएं। तो जॉय तो अच्छे से खाना खा के गया था, अंशिका ने नहीं खाया था, तो दोनों बच्चों को खाना दे देते हैं। तो गाइस खाना वगैरह हो गया है, मैंने राजमा चावल बनाए थे और बच्चों ने खा लिए हैं और अब इनको ना ट्यूशन भेजती हूँ। तो यहाँ पे अंशिका रेडी हो रही है, ये ट्यूशन जाएगी। इसने भी खा लिया, थोड़ी सी चावल खाई है, आएगी तो 1:30 बजे आके खाना खा लेगी। और मुझे अपनी पैंट सिलनी है, तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इनको ट्यूशन भेज के थोड़ी देर बैठ के फिर मैं अपनी पैंट काटूँगी। तो एक पैंट सिलनी है और खाना मैंने अभी खाया नहीं है, जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब साथ में खा लेंगे। तो अभी 10:30 के टाइम हो रहा है, तो इनको ट्यूशन भेज के थोड़ी देर आराम करते हैं। तो यहाँ पे अंशी बाय कर रही थी। इसके बाद ना दोनों बच्चे चले गए थे ट्यूशन और नन्नू नहीं गया था। नन्नू को तो मैं भेजती नहीं हूँ, मैं ही पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे जो मैं टालने वाली बात कह रही थी ना, वो थे मेरे कपड़े, क्योंकि ना मेरा जो सूट है ना वो मेरे अप्रैल के सिले हुए रखे हैं 2-3 सूट, और उनकी जो पैंट है ना वो मैंने सिली नहीं थी। मैं ये सोच रही थी कि ना अभी मुझे बाहर कहीं जाना नहीं है, कुछ है नहीं अभी त्यौहार वगैरह, तो मैं नहीं सिलूँगी, तो सावन में सिल लूँगी। सावन में ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी तब मैं नहीं सिल पाई, तो हर दिन ना दूसरे दिन ना ये टलती चली गई। और आज जब मैं सिल रही हूँ ना, तो आज मुझे बहुत सारे काम हैं क्योंकि ना यहाँ पे मुझे दीदी भी सूट दे के चली गई थी, उनका भी सिला था और उनको जाना था, उनका अर्जेंट था सिलने के लिए क्योंकि वो राखी बांध के चली जाएंगी तो वो अपने कपड़े लेके जाएगी। और जब आप दिन के दिन वो काम करते हो ना तो वो अच्छे से होता ही नहीं है। अब मैंने ये सोचा था कि कुछ अच्छे से डिज़ाइन से सिलूँगी, पर नहीं, अब ये जल्दी जल्दी में बिल्कुल सिंपल ही पैंट सिली गई है और एक तो मैंने सिली नहीं है। तो ये नहीं है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, बात ये है कि ना ये हम लेडीज़ों में ये होता है कि एक बार ये कपड़े पहन लिए ना तो दोबारा वो चीज़ पहनने का मन नहीं करता कि ये तो सबने देख लिए। तो मेरा ये मन था कि मुझे नया कुछ पहनना है। तो मेरे जो 3 सूट थे ना, तीनों के तीनों ऐसे ही रखे हुए थे, सिले रखे थे और पैंटें सिली नहीं थी। तो इस टाइम पे थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी आ रही थी और काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि त्योहार के टाइम पे ना बहुत सारे काम निकल आते हैं। थोड़ा सा सामान भी ख़रीद के लाना था, राखी वगैरह, और बैग भी पैक करना है, मेहंदी भी लगानी है, सिलाई भी करनी है। तो अपनी जो मैं ये आदत है ना, ये मैं बहुत बदलना चाहती हूँ कि टाइम पे टाइम जो काम है ना उसे साथ के साथ कर दूँ। तो ये आदत है ना, ये मेरे अंदर है, तो मैं बस ये आपको बता रही हूँ कि तो धीरे धीरे अपनी जितनी भी गंदी हैबिट्स हैं ना उनको बदलना पड़ेगा, और जो भी काम है ना उसे बस साथ के साथ उसे कर दो तो वो उसी टाइम पे ना बहुत अच्छे से होता है। बात के लिए छोड़ दोगे ना तो जल्दी जल्दी में ना वो बस बिगड़ता ही है। तो यहाँ पे मेरी पैंट सिल चुकी थी, तो यहाँ पे मैं ना मशीन में बैठ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं सिल रही हूँ इनका निक्कर, जो इनकी जो पॉकेट है ना वो उधड़ चुकी थी, तो मैं यहाँ पे वो सिलाई लगा रही हूँ। और इस टाइम पे ना छुट्टी थी ना, तो मैं बिल्कुल मशीन नहीं लगाती जब बच्चे घर पे होते हैं। तो नन्नू अभी छोटा है ना, तो इसने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रखा था। ये पैर वाली मशीन है, तो खुद से पैर से मशीन चला रहा था, कभी मतलब मेरे कपड़ों को छेड़ रहा था, कभी मुझे कुछ सामान उठा के दे रहा था। तो बस मैं थोड़ा सा ना इस वजह से परेशान हो गई थी, इसलिए मैं ना बच्चों के साथ मशीन नहीं लगाती। और डर भी रहता है कि ना बच्चों की उंगली ना आ जाए मशीन में, और इसे मेरे पास भी बैठना होता है स्टूल में कि मम्मा मुझे आपके पास भी बैठना है। तो यहाँ पे मैंने
हो गया था जैसे वैसे। मैंने ना पैंट सिलने में मुझे टाइम नहीं लगता, आधा पौने घंटे में मेरी पैंट सिल जाती है। तो इसके बाद ना मैंने आधे पौने घंटे में अपनी पैंट सिल दी थी। उसके बाद मैंने, बच्चे आ गए थे, थोड़ा आराम किया। और ये है शाम का टाइम। शाम के टाइम पे मैं कर रही हूँ ऑयलिंग बालों में। तो टाइम हो रहा है 4 बजे के करीब हो रहे होंगे, 3:30-4 बज रहे थे, क्योंकि कल ना पूर्णिमा है तो उसका फास्ट रखूँगी। तो कल वीरवार है तो सिर नहीं धोते, तो फिर मैं आज शाम को ही सिर धो लूँगी। इसीलिए ना मैंने बालों में अच्छे से तेल लगा लिया था कि ताकि आधा पौना घंटा मेरे बालों में रहे, तो उसके बाद सिर धो लूँगी। तो फिर मैंने 5 बजे के करीब अपने बाल धो लिए थे, क्योंकि अगले दिन बाल नहीं धोने थे और व्रत भी था। तो 5 बज रहे हैं और मैं बाल धो के आ गई थी। तो गाइस ये था मेरी आज की वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।